आज की क्लास में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 वर्किंग विद इमेज का सॉल्यूशन। यहाँ पे हम सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द टेक्स्ट और इमेज विच अपीयर फेंटली इन द बैकग्राउंड ऑफ ए पेज इज कॉल्ड वाटरमार्क, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या एम्बोसिंग। तो जो भी टेक्स्ट या इमेज बैकग्राउंड में दिखाई देता है इसको बोला जाता है आपका वाटरमार्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अगर हम इस डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी एक वाटरमार्क आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड में, जो कि है चैनल का नेम डाटा माइनिंग हब। तो ये एज ए बैकग्राउंड का काम कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं वाटरमार्क। सेकंड क्वेश्चन आपका, जेपीजी और जेपीईजी इन इमेज फॉर्मेट स्टैंड्स फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है, इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार ग्रुपिंग ऑप्शन प्रोवाइडेड आर एग्जिट ग्रुप, एन ग्रुप, एंटर ग्रुप। तो जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार होता है तो उसमें ग्रुपिंग के लिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एन इमेज फाइल? GIF, JPEG, ODT या PNG। तो आपका जो GIF होता है, JPG होता है, ये भी आपका फाइल एक्सटेंशन है, और PNG ये भी आपका फाइल एक्सटेंशन है। तो ये तीनों फाइल एक्सटेंशन है। तो इनमें से नॉट करेक्ट बताना है, तो आंसर हो जाएगा सी वाला ODT। तो ये जो फाइल एक्सटेंशन है ये आपका लिब्रा ऑफिस राइटर की फाइल को जब सेव करते हो तो वहां पे आपका ऑप्शन आता है, एक्सटेंशन आता है ODT। तो यहाँ पे फाइल का नेम आता है और नेम के साथ में .ODT लगा होता है। तो ये आपका लिब्रा ऑफिस राइटर की फाइल को सेव करने के लिए एक्सटेंशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है, इमेज टूल बार डज नॉट प्रोवाइड ए टूल फॉर फिल्टरिंग, क्रॉपिंग, कॉपिंग एंड फ्लिपिंग। तो जो इमेज टूल बार होता है ये फिल्टरिंग वाला भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, क्रॉपिंग भी करता है और फ्लिपिंग करता है। नॉट प्रोवाइड, तो आंसर हो जाएगा सी वाला कॉपिंग। तो कॉपी करने के लिए प्रोवाइड नहीं करता ऑप्शन ये इमेज टूल बार। नेक्स्ट आपका फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट आपका, टूल कट्स ऑफ नॉन डिजायरेबल पार्ट ऑफ द इमेज। तो कौन सा टूल है वो? क्रॉप। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? क्रॉप टूल। टू चेंज बोथ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज टूल कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पे अगर किसी इमेज का कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस आपको चेंज करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन्वर्ट स्मूथ एंड शार्पन। तो ये वाला टूल यूज किया जाता है टू चेंज द ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज। या फिर इसके साथ में एक और टूल यूज होता है, उसका नाम है गामा करेक्शन, गामा करेक्शन। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर आपका आ सकता है यहाँ पे, इन्वर्ट, स्मूथ और शार्पन या फिर गामा करेक्शन। नेक्स्ट है, टू सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन पिक्चर टूल इज यूज्ड। तो यहाँ पे आएगा एजिंग टूल। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा एजिंग टूल। नेक्स्ट है, प्लेस इमेज एट द बॉटम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेंड टू बैक, सेंड टू बैक। तो ये ऑप्शन क्या करता है, जो भी इमेज होती है वो सबसे लास्ट में पहुंच जाती है वहां पे, सेंड टू बैक। और ये वाला ऑप्शन मैंने आपको जब प्रैक्टिकल करवाया था इस चैप्टर के बारे में वर्किंग विद इमेज, तो वहां पे डिटेल में आपको समझाया गया, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट, एन इमेज कैन बी डिलीटेड बाय सेलेक्टिंग इट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सेलेक्टिंग इट। एंड प्रेसिंग डिलीट की। नेक्स्ट है, इन ड्राइंग टूल बेसिक शेप लिस्ट प्रोवाइड। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 24 शेप्स। तो यहाँ पे जो आपका ड्राइंग टूल होता है तो उसमें आपको टोटल शेप कितनी दिखाई देती है? 24।
तो आंसर हो जाएगा 24 शेप, जो नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है, जहां से आप शेप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये आपका लिब्रा ऑफिस राइटर में सबसे नीचे जो ड्राइंग टूल होता है वहां पे बहुत सारी शेप दिखाई देती है, लाइन वाली बेसिक शेप्स होती है जिसमें आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो इस तरह से टोटल शेप कितनी दिखाई देती है? 24 शेप। नेक्स्ट है एंकर एक्ट एज ए रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? रेफरेंस पॉइंट फॉर ए ड्राइंग। नेक्स्ट आपका देयर आर ऑप्शन फॉर अलाइंग एन इमेज हॉरिजॉन्टली। तो देयर आर 3 ऑप्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 3, लेफ्ट, राइट और सेंटर। नेक्स्ट आपका द हैंडल ऑफ इमेज आर यूज्ड फॉर रोटेटिंग इट। तो यहाँ पे होता है आपका रोटेट हैंडल, या फिर यहाँ पे आ सकता है आपका कॉर्नर। तो जो इमेज इंसर्ट करते हो तो वहां पे कॉर्नर में एक रोटेट करने का ऑप्शन आता है आपके पास में। नेक्स्ट है चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिफोर क्रिएशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिफोर क्रिएशन रिटेन देम थ्रू आउट द सेशन। नेक्स्ट आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो ये आपके 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिजिटल इमेज, हाउ कैन यू क्रिएट वन। तो अगर डिजिटल इमेज की बात करें तो जो इमेज आप अपने स्मार्टफोन या कैमरा से क्लिक करते हो वो सारी इमेज क्या कहलाती है? डिजिटल इमेज। और ये कंप्यूटर में कैसे स्टोर होती है? कंप्यूटर में ये आपकी 0 और 1 की फॉर्मेट में स्टोर होती है, जिसको यहाँ पे बोला जाता है पिक्सल। तो पिक्सल की फॉर्मेट में स्टोर होती है कंप्यूटर में। और इन इमेज को हम कैसे सेव कर सकते हैं? तो इसको सेव करने के लिए जो फाइल एक्सटेंशन यूज होती है वो आपकी GIF, JPG या JPEG, PNG या BMP, ये आपकी फाइल एक्सटेंशन रहती है डिजिटल इमेज को सेव करने के लिए। हाउ कैन यू क्रिएट वन। तो जैसा कि मैंने बोला जो डिजिटल इमेज है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो आप? यूजिंग डिजिटल कैमरा, स्कैनर या मोबाइल फोन। तो इसके जरिए हम डिजिटल इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक ए फोटो विद डिजिटल कैमरा एंड ट्रांसफर इट इन ए कंप्यूटर टू यूज एन इमेज। तो ये आपका है व्हाट इज डिजिटल इमेज, हाउ कैन यू क्रिएट वन। नेक्स्ट राइट स्टेप टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द गैलरी यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो ये आपका ऑलरेडी सिलेबस में कवर करवाया हुआ है मैंने, फिर भी यहाँ पे आप स्टेप चेक कर सकते हो। तो ओपन द डॉक्यूमेंट टू इंसर्ट एन इमेज, ओपन ए फाइल ब्राउजर विंडो या Win+E शॉर्टकट की आपकी, सेलेक्ट द इमेज फाइल टू बी इंसर्टेड, ड्रैग द इमेज इनटू द डॉक्यूमेंट एंड ड्रॉप इट वेयर यू वांट इट टू अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। तो ये आपको स्टेप लिखने हैं और कुछ नहीं है। तो ये वाला टॉपिक ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है सिलेबस में, तो आप वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, आपका चैप्टर 2 वर्किंग विद इमेज। नेक्स्ट है आपका हाउ इज रीसाइजिंग ऑफ इमेज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉपिंग इट। तो यहाँ पे एक तो होता है रीसाइज और एक होता है क्रॉपिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो रीसाइज एक्चुअल में क्या करता है, आपका जो इमेज है उसके साइज को रिड्यूस करेगा या इंक्रीज करेगा, कम करेगा या बढ़ाएगा। और क्रॉपिंग क्या करता है, आप पर्टिकुलर किसी इमेज को क्रॉप करते हो, क्रॉप करने का मतलब कुछ पार्ट उसका कट करते हो, तो वो कहलाता है क्रॉपिंग। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज है। रीसाइज आप कंप्लीट पिक्चर यूज कर रहे हो, बस उसका साइज क्या कर रहे हो, कम या ज्यादा। और क्रॉपिंग में क्या करते हो, आप पूरी पिक्चर में से कुछ पार्ट वहां पे कट करते हो, तो ये होता है क्रॉपिंग। तो रीसाइजिंग चेंज द साइज ऑफ इमेज एज ए होल while cropping cuts out a part of the image. Resizing affects every pixel in the image, whereas cropping retains the pixel within the selected area and discards the rest. तो यहाँ पे रीसाइजिंग एक्चुअल में क्या करेगा, पूरी इमेज में जितने भी पिक्सल है सभी को अफेक्ट करेगा यहाँ पे। और क्रॉपिंग क्या करता है, रिटेन करता है पिक्सल विद इन द सिलेक्टेड एरिया, जो एरिया आपको कट करना है तो वहां पे पिक्सल आपके रिटेन रहेंगे, मतलब कि मेंटेन रहेंगे, और डिस्कार्ड कर देगा रेस्ट ऑफ द पार्ट को। तो ये होता है रीसाइजिंग। नेक्स्ट है व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल इन द ड्राइंग टूल बार, डिस्क्राइब एनी 5 टूल। तो ये कोई भी आप 6 टूल या 5 टूल जितना भी बोले ये आप डिस्क्राइब कर सकते हो।
तो जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, दिस टूल इज यूज टू इंसर्ट ए स्ट्रेट लाइन. बेसिक शेप, दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ बेसिक शेप लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल. सिंबल शेप, दिस इज यूज टू इंसर्ट स्माइली फेस, सन, मून, हार्ट. ब्लॉक arrows, this tool is used to insert left arrow, right arrow, down arrow, up arrow, etc. इस तरह से ये सारे आपके ड्राइंग टूल बार है. तो कोई भी आपको 5 या 6 टूल बार एक्सप्लेन करने हैं. अब यहाँ पे ये सारे टूल बार है, ये नीचे वाले ड्राइंग टूल बार, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इंसर्ट लाइन, ये रहा. ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी 6 टूल बार एक्सप्लेन कर सकते हो. बेसिक शेप हो गया, ये सिंबल शेप हो गया आपका, यहाँ पे स्टार एंड बैनर हो गया, और ये आपका इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इंसर्ट फॉन्ट वर्क टेक्स्ट. तो इनमें से कोई भी आप 6 टूल बार एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट है, हाउ इज लिंकिंग ऑफ एन इमेज डिफरेंट फ्रॉम एम्बेडिंग. गिव ए सिचुएशन इन विच यू वुड प्रेफर टू लिंक एन इमेज. तो यहाँ पे एक तो हम यहाँ पे इमेज इंसर्ट करते हैं, तो इमेज इंसर्ट करते टाइम एक तो वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करते हैं, दूसरा हम डायरेक्ट उस इमेज को वहाँ पे एम्बेड करते हैं. तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है, और साथ में आपको एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जहाँ पे आप प्रेफर करोगे टू लिंक एन इमेज. तो सबसे पहले लिंकिंग एन इमेज क्या होता है. तो लिंकिंग एन इमेज इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग ए यूआरएल और पाथ टू द इमेज फाइल स्टोर्ड एल्सवेयर सच एज ऑन ए वेब सर्वर और एन एक्सटर्नल वेबसाइट. तो यहाँ पे लिंकिंग का मतलब है जब हम अपने डॉक्यूमेंट में उस इमेज का यूआरएल या पाथ प्रोवाइड करवाते हैं तो इसको बोलते हैं लिंकिंग. द इमेज इज नॉट स्टोर्ड विद इन द डॉक्यूमेंट और वेब पेज इटसेल्फ, इंस्टेड इट इज फेच्ड फ्रॉम द स्पेसिफाइड लोकेशन व्हेन नीडेड. अब ये जो इमेज है ये आपके डॉक्यूमेंट या वेब पेज में स्टोर नहीं होती है, जबकि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड लोकेशन आप फैच करते हो फ्रॉम अनदर प्लेस. तो उस लोकेशन का लिंक आप प्रोवाइड करवाते हो लिंकिंग एन इमेज में. एक्चुअल में वो इमेज उस डॉक्यूमेंट में स्टोर नहीं है. रिड्यूस फाइल साइज, तो इसका मतलब उस फाइल का जो साइज है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप उस इमेज को एक्चुअल में आप डॉक्यूमेंट में स्टोर नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसका लिंक प्रोवाइड कर रहे हो, इमेज कहीं और स्टोर है. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वो मेमोरी नहीं लेने वाले आपके डॉक्यूमेंट में. तो जो इसका डॉक्यूमेंट का जो साइज होता है वो क्या रहता है, यहाँ पे स्मॉल रहता है. तो ये होता है लिंकिंग एन इमेज, जहाँ पे आप एक लिंक प्रोवाइड करवाते हो अपने डॉक्यूमेंट में. अब नेक्स्ट आपका एम्बेडिंग एन इमेज. तो एम्बेडिंग एन इमेज इन्वॉल्व इंक्लूडिंग द एक्चुअल इमेज डाटा विद इन द डॉक्यूमेंट और वेब पेज. अब इसमें क्या करते हो, जो एक्चुअल इमेज है उसको आप इंसर्ट करवाते हो अपने डॉक्यूमेंट में. अब वो इमेज आपके डॉक्यूमेंट में स्टोर हो रही है, तो मतलब वहां पे आपका स्पेस भी लेगी, तो आपके डॉक्यूमेंट का साइज भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो द इमेज इज ऑलवेज अवेलेबल एज द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स. अब किस सोर्स से आई है, कहाँ पे स्टोर है, इससे कोई इसका यूज नहीं है, क्योंकि आपने अपने डॉक्यूमेंट में उसको इम्बेड कर दिया, इंसर्ट कर दिया. embedding image increase the size of the document or web page which can be affect load times and storage requirement. तो ये होती है embedding an image. अब आपको यहाँ पे एक सिनेरियो एक्सप्लेन करना है जहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हो लिंक एन इमेज. तो यू वुड प्रेफर टू लिंक एन इमेज व्हेन यू वांट टू यूज द सेम इमेज across multiple document or web page and want to ensure that any update to the image are reflected everywhere it is used. मान लो आपको एक इमेज बार बार अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है, वहाँ पे 100 से 200 पेज है, उसमें से 30 से 40 बार आपको वो इमेज यूज करनी है. तो आप दो तरीके हैं, या तो उसका जो लिंक है वो आप वहाँ पे प्रोवाइड करवाओ, या फिर उस इमेज को इम्बेड करो वहाँ पे 30 से 40 बार. लेकिन मान लो आपको इन फ्यूचर वो इमेज चेंज करनी पड़ेगी, 30 से 40 जगह अगर चेंज करनी पड़ जाएगी, तो अगर आपने वहाँ पे इम्बेड कर रखा है, ठीक है, इम्बेडेड फॉर्मेट में है, तो आपको वो 30 से 40 बार दोबारा से इमेज को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा. और अगर आपने वहाँ पे एक लिंक दे रखा है, एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है URL, तो आपको एक ही जगह पे उस इमेज को अपडेट करना है जहाँ पे वो स्टोर है, क्योंकि आपने वो लिंक वहाँ पे इम्बेड कर रखा है, उसमें आपने लिंक दे रखा है. तो लिंक देने से क्या हो जाएगा, एक ही बार आपको अपडेट करने की जरूरत होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके 30 से 40 बार उस डॉक्यूमेंट में अपडेट हो जाएगी
उस लोकेशन पे इमेज को अपडेट करने से। तो यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे लिंक एन इमेज एज कंपेयर टू एम्बेडेड। नेक्स्ट है राइट स्टेप टू चेंज प्रॉपर्टीज फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ये आपके स्टेप है, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किए थे जब चैप्टर 2 को हमने डिस्कस किया था, तो वहां जाकर भी आप इनको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है और उसके ड्रॉबैक क्या है, ये एक्सप्लेन करने हैं। तो आपके सामने अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसी के साथ में एक आपने रेक्टेंगल यूज किया, एक सर्कल यूज किया, तो जब इसका एक ग्रुप बना लेते हैं तो इसके क्या बेनिफिट है ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो सबसे पहला बेनिफिट है मूवमेंट। मूव ऑल ग्रुप ऑब्जेक्ट टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। तो हम इन सब को एज ए सिंगल यूनिट अब मूव कर सकते हैं अगर आपने एक सिंगल ग्रुप बनाया है। रीसाइजिंग, रीसाइज ऑल ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनली व्हाइल मेंटेनिंग देयर रिलेटिव पोजीशन। अब हम इनको रीसाइज भी कर सकते हैं एक साथ एज ए सिंगल यूनिट विद इन सेम प्रपोर्शन। नेक्स्ट आपका रोटेशन, रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड ए कॉमन सेंटर। अब इनको हम रोटेट भी कर सकते हैं क्योंकि एज ए सिंगल यूनिट का काम कर रही है। फॉर्मेटिंग, अप्लाई फॉर्मेटिंग चेंज टू ऑल ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। अगर आप कोई भी चेंज अप्लाई करना चाहते हो एक साथ तो आप एज ए सिंगल यूनिट इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे आपके बेनिफिट है, मूवमेंट, रीसाइजिंग, रोटेशन, फॉर्मेटिंग। अब इसके ड्रॉबैक क्या है, तो अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो सबसे पहला ड्रॉबैक है एडिटिंग। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विद इन द ग्रुप कैन नॉट बी एडिटेड डायरेक्टली विदाउट अनग्रुपिंग। अगर आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते जब तक आप उसको अनग्रुप ना करो। लेयरिंग, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विद इन द ग्रुप कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली मूव टू डिफरेंट लेयर। अब आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी मूव नहीं कर सकते क्योंकि पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट मूव होगी आपकी, एज ए सिंगल यूनिट का काम कर रही है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब एनी टू टूल फ्रॉम ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार। तो इसमें आपका पहला टूल है लाइन टूल। तो लाइन टूल अलाउ यू टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द लाइन ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। सेकंड आपका फिल कलर, द फिल कलर टूल अलाउ टू चेंज द इंटीरियर कलर ऑफ द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो ये दो टूल आपके जो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइन टूल और फिल कलर। नेक्स्ट आपका राइट स्टेप टू इंसर्ट एन इमेज इन ए बेसिक ड्राइंग शेप। तो ये भी हमने कर रखा है जब हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये स्टेप है जो आप लिख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। 5 स्टेप है टू इंसर्ट एन इमेज। लास्ट क्वेश्चन आपका राइट फैक्टर कंट्रोलिंग पोजीशनिंग ऑफ एन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट। तो ये भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था जब हमने चैप्टर को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे किसी भी इमेज की पोजीशन को कंट्रोल किया जाता है यूजिंग 4 सेटिंग। फर्स्ट आपकी अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग। अब अरेंजमेंट क्या होता है, एंकरिंग क्या होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हो। तो यहाँ पे चारों को एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है डाटा माइनिंग हब। तो इस पे आपको क्लास 9th और 10th IT 402 का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट विद NCERT सॉल्यूशन।